नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है, 20 वर्ष इनकी उम्र है। बेसिक सवाल थे, पैसा कितना रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। हाथ में शुक्र पर्वत देखेंगे। शुक्र पर्वत का साइज व्यवस्थित है। जब हाथ में सा शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को लग्जरी की काफ़ी चाह होती है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना अपनी डेली लाइफ में ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। व्यक्ति को लग्जरी काफ़ी चाह होती है। ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए मेहनत करता है और एक समय पर आकर लग्जरी को एंजॉय भी करता है। हाथ में अगर ध्यान से देखेंगे, ये इनके हाथ का चंद्र पर्वत है। और जब चंद्र पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के अपने माता जी के साथ रिलेशंस ठीक ठाक होते हैं। इसी के साथ साथ दूध से बनी वस्तु से लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नीली चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। निर्णय शक्ति भी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हाथ में बाहरी मंगल की तरफ अगर देखेंगे तो बाहरी मंगल का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। जब भी किसी अजनबी व्यक्ति से मिलता है तो इस तरह मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति कंफर्टेबल फील करता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी देखी गई है। ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय में भी अपना आपा नहीं खोता है। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है, संघर्ष करना जानता है। एक हार न मानने की अच्छी एबिलिटी इस व्यक्ति में देखी गई है। बुरे समय में भी अच्छी तरह अपना जीवन यापन करके ऐसा व्यक्ति अपने बुरे से बुरे समय को भी आसानी से काट लेता है। बाहरी मंगल का साइज़ भी बहुत अच्छा है। जब ऐसा बाहरी मंगल व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होती है। बिना खाए पिए भी घंटों काम कर सकते हैं, थकान जल्दी महसूस नहीं होती है और शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में बहुत अच्छी होती है। जब इस प्रकार अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल उठे हुए होते हैं, अच्छी अवस्था में होते हैं, तो व्यक्ति अंदर से बाहर से यानी फिजिकली मेंटली मजबूत देखा गया है। हाथ में गुरु पर्वत का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। जब ऐसा गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी या फिर जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे उस धर्म में ध्यान खींचेगा और ऐसा व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में एक धार्मिक व्यक्ति होता है। इस रेखा की वजह से कंटिन्यूस ग्रोथ मिलेगी। आज जितना कमा रहे हैं उससे 4-5 साल बाद उससे ज़्यादा ही कमाएंगे। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी कमाने के तरीके और कमाने की अमाउंट बढ़ती रहती, यानी ऐसे व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कमाने का तरीका और कमाने के जरिए भी ऐसे व्यक्ति के बढ़ जाते हैं। शनि पर्वत दबा हुआ है। जब ऐसा शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति को बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहला, चीज़ें लेट मिलती हैं। किसी भी चीज़ की इच्छा होती होगी तो वो चीज़ लेट मिलेगी। इसी के साथ साथ इच्छा पूर्ति में देरी होती। दूसरा नुकसान ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने में 3 से 4 बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तब जाके वो एक काम बनता है। और तीसरा माइनस पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जब भी किसी से बड़ी अमाउंट में उधार लेते हैं या फिर लोन लेते हैं तो बहुत नुकसान होता है। तो एक एडवाइस रहेगी कि अपने जीवन में कभी भी लोन ना लें। और जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि व्यक्ति स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में नुकसान खा जाए। तो अभी के लिए स्टॉक मार्केट, जुए, सट्टे से दूर रहें। अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं या फिर शनि पर्वत दबा हुआ है तो नुकसान हो सकता है। इसी के साथ साथ चीज़ों को देरी से मिलना, कोई भी काम एक बार में ना बनना और किसी से उधार ले लिया है तो उस उधार को ना चुका पाना, ऐसे व्यक्ति में ऐसी संघर्ष एवं मुश्किलें ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ये विद्या रेखा है, हाथ में अच्छी सी विद्या रेखा होती है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी छोटी उम्र के लोगों को जो भी एडवाइस देते हैं, जो भी उन्हें सुझाव देते हैं वो उनके काम आता है। और ऐसे व्यक्ति एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करता है, उसमें महारत हासिल करता है। जैसे छोटी उम्र के लोगों के लिए अच्छे एडवाइज़र होंगे और अपने से छोटी उम्र के लोगों को जो भी सलाह देंगे उनके हमेशा काम आएगी। हाथ में एक बढ़िया सूर्य रेखा है, लेकिन सूर्य रेखा आप देखेंगे केवल बीच में है, ऊपर नहीं, ऊपर भी रिक्त स्थान है और नीचे भी रिक्त स्थान है। केवल सूर्य रेखा बीच बीच में मिल रही है। तो ये शो करता है कि व्यक्ति को अपनी टीनेज में कन्फ्यूजन रहती है। इसी के साथ साथ व्यक्ति को अपने बुढ़ापे में भी कन्फ्यूजन रहती है। केवल अपनी जवानी के समय ऐसा व्यक्ति अच्छा धन कमाता है और जवानी के समय मानसिक स्तर भी व्यक्ति का अच्छा होता है। सूर्य रेखा है तो व्यक्ति को सफलता मिलेगी लेकिन संघर्षों के बाद। लेकिन ये सूर्य रेखा भी इतनी पावरफुल नहीं है कि न करोड़पति बना दे। हाथ में जो साइन है वो नॉर्मल लेवल के हैं। करोड़पति वाला मुझे अब तक कोई भी साइन नहीं दिखा है। और सूर्य पर्वत भी हाथ में अच्छा है। जब सूर्य पर्वत हाथ में अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति की समाज में एक खास पहचान होती है। समाज में जितना भी अपनी सोसाइटी से एक्सपेक्ट करेंगे मुझे इतना नेम फेम चाहिए, वो इनको सब मिलेगा। हाथ में बुध पर्वत देखेंगे तो बुध पर्वत का साइज़ नॉर्मल है। जब ऐसा साइज़ होता है तो व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती। बिजनेस सेंस अगर आप देखेंगे तो एक से हाथ में सीधी खड़ी रेखाएं नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल व्यापारी नहीं बन पाता
और अगर व्यापार करने चलते हैं तो नुकसानों का सामना भी करना पड़ता है। यानी अगर व्यापार चल भी जाता है तो उतनी ऊंचाई तक नहीं जाता जितना एक व्यक्ति की इच्छा होती है। यानी व्यापार में उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने पड़ते हैं। और अगर ये व्यापार या अपनी बिजनेस ना करें तो इनके लिए यही अच्छा होगा। अगर आगे चल के कभी इनके जीवन में यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइनें इकट्ठी होती हैं या फिर इस प्रकार कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ये व्यापार के लिए सूटेबल माना जाता है। पिंकी फिंगर देखेंगे, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच। तो मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आती होगी, पैसे को किस तरह कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना है, कितना संभाल के रखना है, सारी चीज़ें व्यक्ति को आती हैं। अपना कमाया पैसा जब तक अपने हाथ में रहेगा वो बचेगा और पैसा खर्च भी नहीं होगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने हाथ से करें और अपने पैसे को और जीवन भर अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रखें तो सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। सूर्य की उंगली बड़ी है और गुरु की उंगली छोटी है तो व्यक्ति बहुत रिस्की होता है। ये तो कॉम्बिनेशन में पहली बार ही देख रहा हूँ कि ये उंगली बहुत बड़ी जा रही है, ये उंगली काफ़ी छोटी बढ़ गई है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति में रिस्क लेने की बहुत अच्छी आदत होती है। ऐसा व्यक्ति जिस जेब में अगर लाखों पड़े होते हैं तो वैसा व्यक्ति लाखों में भी रिस्क ले लेता है। और ये इनको जब फ़ायदा देगा जब ये कहीं भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अभी ये हाथ स्टॉक मार्केट के हिसाब से अनुकूल नहीं है क्योंकि शनि पर्वत दबा हुआ है। लेकिन आगे का भी ये पर्वत सही होता है, मैं इसके उपाय दूंगा, तो उसके बाद ये स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी शेयर बाज़ार में लंबे अवधि में अगर ये निवेश करते हैं, लंबी अवधि से मेरा मतलब है मिनिमम 3 से 5 साल, मैक्सिमम ये जितना होल्ड करना चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं। यानी मिनिमम 3 से 5 साल, उससे कम में अगर ये शेयर बाज़ार में निवेश करेंगे तो नुकसान ही होगा। तो ये हाथ स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन शेयर बाज़ार में लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। लंबे से मेरा मतलब है मिनिमम 3 से 5 साल और मैक्सिमम ये जितना चाहें उतना अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। अगर हाथ में देखेंगे तो गुरु की उंगली झुकी हुई है तो ये फिर इनको धार्मिक बनाएगी। धार्मिक बनने के चांस हाथ में अच्छे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अभी तो टीनेजर हैं तो अभी इतना शायद नहीं होगा भगवान में इनका ध्यान, लेकिन उम्र बढ़ेगी जैसे जैसे अपने बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे धार्मिक बनेंगे। हाथ का साइज रेक्टेंगल है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। एक अच्छी सी धनुषाकार रेखा बन रही है तो व्यक्ति समझदार होता है और अगर जल्दबाजी में निर्णय लेता है तो वो व्यक्ति के गलत साबित नहीं होते। अगर हम जाएंगे इनकी हृदय रेखा की तरफ तो ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। अगर हृदय रेखा की तरफ देखेंगे तो हृदय रेखा बहुत मोटी है, हृदय रेखा काफ़ी फैली हुई, काफ़ी मोटी है। तो जब इस प्रकार की हृदय रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति का जीवन झंझटों भरा रहता है। व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ, दिक्कत, डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और ऐसा व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं। इसी के साथ साथ डायबिटीज़, बीपी की प्रॉब्लम या फिर हृदय संबंधी समस्याएं भी व्यक्ति को होंगी। तो अभी से एडवाइस रहेगी कि खान पान पे ध्यान रखें। अपना मोटापा सबसे ज़रूरी, अपना मोटापा जीवन में कभी ना बढ़ने दें। अगर मोटापा बढ़ेगा तो इनको ये वाली दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। ये हृदय रेखा शो करती है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएंगी और मेजर केसेस में ही देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति साइज़ में मोटे होते हैं और फिर उनको डायबिटीज़ या फिर बीपी से रिलेटेड समस्याएं या फिर हृदय संबंधी समस्याएं ज़रूर होती हैं। तो अभी से ध्यान रखें। फिर ये इसकी रेमेडीज़ यही है कि सुबह उठ के 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने आप को फिट रखें, बाहर के तला भुना ना खाएं, तो आप देखेंगे उसके बाद ये जो हृदय रेखा है ये इनकी पतली होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये इतना मोटापा इसमें नहीं होगा। हाथ में मस्तिष्क रेखा भी आप देखेंगे तो इस प्रकार जा रही है और काफ़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति का दिमागी स्तर काफ़ी अच्छा होता है। मस्तिष्क रेखा देखेंगे यहाँ से फैल रही है, यहाँ से आगे चलकर पतली है, तो मानसिक परेशानी, तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी जीवन में रहेगा। डिप्रेशन से मेरा मतलब वो डिप्रेशन नहीं कि जिसमें आप व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन मानसिक परेशानी, दिक्कत और सर दर्द, टेंशन व्यक्ति को चलती ही रहेगी। लेकिन मस्तिष्क रेखा हाथ में अच्छी है तो ये एज अ डेली लाइफ प्रॉब्लम रहेंगी, ऐसा कोई मेजर दिक्कत हाथ में नहीं आएगी। अगर हम चलेंगे इनकी जीवन रेखा की तरफ तो इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकली, ये लगभग उम्र होगी इनकी 24 के बाद जीवन में स्टेबिलिटी आ सकती है।
इससे पहले कन्फ्यूजन रहेगी और जीवन में अनुकूलता की कमी होगी उससे पहले, लेकिन 24 के बाद जीवन में अनुकूलता, स्टेबिलिटी भी हाथ में अच्छी दिख रही है। फिर लगभग 50 में काफ़ी अच्छा ऑफशूट है, ये इनको काफ़ी बड़े लेवल का फ़ायदा देकर जाएगा। इस एज में ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, या फिर इनके जीवन में कोई खुशखबरी मिलेगी, या फिर कोई रुका हुआ काम जो कि बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा वो बन जाएगा। हाथ में केवल एक ही ऑफशूट है, तो इनके जीवन का जो गोल्डन टाइम होगा वो होगा मेरे हिसाब से 48 से 52 के बीच। ये 4 से 5 साल इनके जीवन में बहुत अच्छे जाएंगे। हाथ में मंगल रेखा भी है, तो अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। भूमि यानी ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम इनको चलेगा, और परिवार एवं मित्रजनों का साथ भी भरपूर मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के मित्र धोखेबाज नहीं होते हैं, और सच्चे मित्र से व्यक्ति को अपने जीवन में मिलते हैं। बाकी जीवन रेखा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जीवन रेखा भी मोटी है, डार्क है। हाथ की 3 जो मेजर रेखा होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, तीनों फैली हुई हैं, तीनों का कलर डार्क है। तो जीवन में परेशानियाँ, डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स, मानसिक परेशानियाँ, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ, जीवन में दिक्कतें चलती ही रहेंगी, लेकिन वो इनको इतना मेजर इफेक्ट नहीं डालेंगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से, अपनी मेंटल हेल्थ से खुश नहीं होता है। बीच बीच में स्वास्थ्य को और दिमागी स्तर को झटके लगते रहते हैं। हाथ में धन रेखा देखेंगे तो धन रेखा यहाँ से चली और एक धन रेखा यहाँ से जुड़ रही है, तो ये शो करता है कि बाहरी लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, या फिर पैसा कमाने घर से दूर भी जा सकते हैं। और धन रेखा अंत में शनि पर्वत तक जा रही है, और अंत में सूर्य रेखा भी है, तो पैसा इनके जीवन में स्टेबल रहेगा। पैसे की बीच बीच में धन रेखा भी इतनी दमदार नहीं है, तो करोड़पति वाले तो साथ में एक भी साइन नहीं है। लेकिन जैसा कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जीवन होता है, ऐसा इनका जीवन रहेगा। एक अच्छी फैमिली का सपोर्ट पूरा मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, मानसिक परेशानी रह सकती है, जीवन में डेली बेसिस पर प्रॉब्लम रहेंगी, फाइनेंशियली भी कभी कभी दिक्कतें आ सकती हैं। हाथ में अच्छा टाइम भी 50 के आसपास है, और बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अगर धन कमाने घर से दूर जाएंगे तो अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। हाथ में बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि बुध पर सीधी खड़ी रेखाएं नहीं है। प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु पर्वत भी अच्छा है और शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित अवस्था में है। बस हाथ में जो मेजर प्रॉब्लम है वो इनकी हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। और बाकी साथ में अभी ये हाथ स्टॉक मार्केट के लिए भी अनुकूल है, लेकिन लंबी अवधि में, यानी लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर स्टॉक मार्केट में अपने जीवन में कभी भी उतरते हैं तो ये सोच के चलें कि मैं अपने पैसे को 3 से 5 साल के लिए भूलने वाला हूँ। उससे पहले अगर ये उस पैसे को निकालते हैं, छेड़ते हैं, तो नुकसान हो जाएगा। मैंने इनके पाम का आंसर्स पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में छोड़ना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।